सब भारतवासी हिंदू सब एक इकट्ठे हो जाए और मोदी का समर्थन करें और योगी को प्रधानमंत्री बनाए। भारत का हिंदू आज सड़कों पे, भारत के हिंदुओं में आक्रोश है। जितने भी बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में हिंदू हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, उनकी माल जान की सुरक्षा होनी चाहिए। कहीं एक्शन का रिएक्शन हिंदुस्तान में हो गया तो जवाब देते हुए नहीं बनेगा। और अगर ऐसे हिंदू भाई बहनों पर हो रहा है तो उसको अपने देश में सुरक्षित लाया जाए, उसको स्थान दिया जाए, उनको वापस बसाया जाए। बांग्लादेश में जिस दिन हिंदुस्तान ने चढ़ाई कर दी तो 3 टुकड़े होंगे, एक तो शेख हसीना का होगा और एक इन अराजकताओं का होगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा वहां से टुकड़ा कट के। खम्मागणी राम राम था देख रहा हो सुनो राजस्थान और मारो नाम है आदित्य। आज मैं हूँ कलेक्टर ऑफिस रे बारे और भारी संख्या में थे वीडियो देख सको, भारी संख्या में जोधपुर रो हिंदू समाज जी को है अटे एकत्रित होयो और सिर्फ इन वास्ते क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं माथे अत्याचार लगातार बढ़तो जा रह्यो है। हिंदू महिलाओं साथे रेप केस रा मामला सामने आया, हिंदुओं रा मंदिर तोड़न रा मामले सामने आया और लगातार यह मामला बढ़ता जा रहा है। बस इंड्रे माते कार्यवाही होवे और हिंदू सुरक्षित रहे जिनरे वास्ते जोधपुर रो हिंदू समाज एकत्रित होर कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचो है और राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन दे रह्यो है। अबे मैं लोगा सु बात करूला, लोगा रो कई कहनो है वो था लोगा तक पहुंचाऊला और आप रो कई कहनो है वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइए। महिलाओं माते अत्याचार जी का है वह चाहे हिंदुस्तान होवे चाहे कोई मुल्क होवे वह बढ़ता जा रहा है। इनके बारे में आप रो कई कहनो है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि अत्याचार तो कहीं पे भी हो सकता है, हम रह रहे वहां पर भी हो सकता है। इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि जैसे बच्ची डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है या कैसे भी पढ़ाई कर रही है, उसके साथ साथ में एक अपने जो तलवार जैसे कोई अपने शरीर के बचाव के लिए, अपने जीवन के बचाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए भी उसको हमेशा अपने जीवन का 1 घंटा देना चाहिए और रोज परीक्षण करना चाहिए ताकि वक्त आने पर अपनी रक्षा कर सके, अपने भाई बहन की रक्षा कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। आज रोज को ज्ञापन हो, राष्ट्रपति जी रे नाम हो, अब बांग्लादेश हिंदुओं ने सुरक्षा वास्ते ज्ञापन हो, इनके बारे में आप लोग कई कहना है? इसके बारे में हमारा ये कहना है सरकार से सबसे पहले तो कि सरकार ऐसी नौबती न आने दे कि हमें ज्ञापन देना पड़े। ऐसी कहीं घटना हो रही है तो तुरंत उसको संज्ञान ले और उस घटना को रोके और अगर ऐसे हिंदू भाई बहनों पर हो रहा है तो उसको अपने देश में सुरक्षित लाया जाए, उसको स्थान दिया जाए, उनको वापस बसाया जाए। ये कहना है हमारा। भाजपा रा पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जी जोशी हमारे साथ है। मैं होना सुझाणु साहब राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन है, काफी एड आंदोलन भी हुए रहे लेकिन कुछ उनरो सॉल्यूशन नहीं निकले। आपने कहीं लागे अगर इनरो सॉल्यूशन निकले तो आगे कई कदम होवेला अपन हिंदुआरो? नहीं, बांग्लादेश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत की सरकार ने जो कदम उठाए उसके बाद तत्परता से वहाँ हर तरह के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मंदिरों पे भी सेना लगाई जा रही है। हिंदू खुद वहाँ का जो स्वयं जाग चुका है, उनको पता है हम किसी के भरोसे रह के अपने आप को हम नहीं बचा सकते। उन्होंने खुद ने सड़कों पे आके जिस तरह आंदोलन किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था जिस तरह भारत ने चारों तरफ से बनवाया, ये तो बांग्लादेश और खासकर वहाँ के लोगों की फितरत है। ये एहसान फरामोश लोग हैं। जब इनको 71 में बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था तो भारत ने इनकी मुक्ति सेना भेजकर और पाकिस्तान से अलग कराकर बांग्लादेश देश बनाया था और भारत की सेना ने उस वक्त भी पाकिस्तान की लगभग 90,000 सेना को सैनिकों को बंधक बनाया था। और ये बांग्लादेश और वहाँ के जो अराजक तत्व, जो अलगाववादी सोच के लोग हैं, जो पाकिस्तान और ISI के और कई ऐसे जो मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने वहाँ का जिस तरह हालात ख़राब किए और वो एहसान फरामोश लोगों ने भूल गए कि इन्होंने हिंदुस्तान ने तुम लोगों को बचाया था और वो देश वहाँ के हिंदुओं का है, उनका अकेलों का बापोती नहीं है। अगर ये नहीं माने तो भारत सरकार सख्त कदम उठाएगी, मोदी जी ने बोल दिया है। क्योंकि ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का, जो पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश में या श्रीलंका में रहते हैं उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो भारत सरकार मुस्तैदी से अपने कदम उठाते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे और एक हिंदू राष्ट्र वहाँ पे बांग्लादेश की उसी हिस्से से जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाए। ये हमारी सबकी मांग है। क्यों कि ये अराजक लोग हैं, अराजक मानसिकता के लोग हैं। जिस व्यक्ति ने बंगबंधु कहा गया, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश को एक राष्ट्र बनाया, वो एहसान फरामोश लोग उसकी मूर्ति पर चढ़कर पेशाब कर रहे हैं और जिस बहन बेटियों को किस बेदर्दी से उनकी आबरू के साथ खेला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ, हर बहन बेटी को, अपनी माँ बहन बेटी को समझे। बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठाना, उस पर उंगली टच करना, आप सोच सकते हैं आज बंगाल में जिस तरह हुआ, ममता के राज में, हम ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह उस डॉक्टर बहन के साथ निर्ममता के साथ दुराचार किया गया, उसके शरीर के साथ खेला गया, उस शरीर को काट डाला गया, बीच में से चीर दिया। ऐसे बहन बेटियों के लिए हम सब आगे बढ़े। औरत क्या खिलौना है?
जब जो चाहे जी के चाहे खेलने लग जाए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे बंगाल, भारत का हिंदू आज सड़कों पे है, भारत के हिंदुओं में आक्रोश है। जितने भी बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में हिंदू हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, उनकी माल जान की सुरक्षा होनी चाहिए। कहीं एक्शन का रिएक्शन हिंदुस्तान में हो गया तो जवाब देते हुए नहीं बनेगा। मैं ये इनको चेता देना चाहता हूँ। और बांग्लादेश पे जिस दिन हिंदुस्तान ने चढ़ाई कर दी तो 2 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, एक तो शेख हसीना का होगा और एक इन अराजकताओं का होगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा वहाँ से टुकड़ा कट के। आज लोगों ने स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़कर देखिए आप ऐसा ऐतिहासिक मौन जुलूस निकाला है लोगों ने। मतलब आज देखते ही बंदा तक जोधपुर वासियों में कितना बड़ा आक्रोश है। राजस्थान के हर हिस्से में, हिंदुस्तान के हर हिस्से में ऐसे ही मौन जुलूस निकल रहा है। जो हमारे विचार परिवार है जिन्होंने अगवानी की और विचार परिवार के जुड़े हुए जितने भी अग्रिम संगठन हैं उन लोगों ने सड़कों पर आकर जिस तरह का शालीनता के साथ ये मौन जुलूस निकाला, तो मैं उन बता देना चाहता हूं कि हमारे जो अग्रिम संगठन है, हमारे मातृ संगठन है, अगर हमें एक इशारा कर दिया तो हिंदुस्तान का हर हिंदू कभी भी बांग्लादेश पर भी चढ़ाई कर सकता है। ये हम लोगों में जोश है और हम यही चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हो, जान माल की सुरक्षा हो, वो उनका राष्ट्र है, वो शांति से वहाँ रहे। और बाकी तो वो जानते हैं कि हम पाकिस्तान से तोड़ के भी तुम्हें अलग कर सकते हैं तो तुम्हारे भी 3 टुकड़े कभी भी कर सकते हैं। आप कहीं क्या बोला इन बारे में? आज जो आंदोलन है, रैली है, राष्ट्रपति नाम ज्ञापन भी है, कहीं क्या बोला आप? बड़ी ही विचित्र और भयानक घटना है कि जो बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से एक टुकड़ा छोटा सा निकला है, अभी जो तख्ता पलट होने के बाद वहाँ जो पूरे बांग्ला विशेषकर विधर्मियों के द्वारा हिंदू समाज पे जो आघात किया गया है, हिंदू समाज को वहाँ मिटाने का जो प्रयास किया गया है, उसके आक्रोश में पूरे भारत में संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से एक आवाज उठी है। उसी विषय को लेकर आज जोधपुर पे राष्ट्रपति के मार्ग पर ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि वहाँ जो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन है विश्व पटल पे ये बात रखे और मौजूदा जो अभी सरकार वो बनी है उसको चेतावनी दे कि हिंदू समाज पर जो घटनाएं क्रम जो बड़ी तादाद में हो रही है, हिंदू प्रतिष्ठानों को तोड़ना, हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार करना, मानवता कलंकित जो हो रही है उस पर तुरंत संज्ञान ले। अगर वो सरकार चेकती नहीं है तो बांग्लादेश कोई दूर नहीं है। क्या जो मारवाड़ी में कहावत है पग पाड़ी रो पहाड़ है, कुछ कदमों की दूरी पर जब हिंदू इंसान वहां पहुंच गई तो नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आज जो इस हिंदू समाज ने एकत्रित होकर जो चेतावनी दी है, इसी के संज्ञान में आज जोधपुर पे कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देके ये विषय अवगत कराया है। धन्यवाद। अच्छा, मैं पूछनी चाहूँ कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं माते भी अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिर तोड़ दिया है, आप लोग कई कहना है इन बारे में? जी का हिंदू अत्याचार हो रहा है उन वास्ते हिंदू ने जागना पड़ेगा। कोई कौम नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी है, उनको बचाना चाहिए। और हमारे देश में भी ये हो सकता है, तो जो देश के लिए काम नहीं करता है उसको देश से निकाला जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे देश का नहीं सोच सकता, भारत माता का नहीं सोच सकता है, उसको भारत से निष्कासित किया जाए। तो हिंदू जगेंगे तो हमारा देश बचेगा। बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ भी हो सकती है, तो इसलिए सबको जागृत होना पड़ेगा। और हम सब हिंदू है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ओसवाल नहीं, कोई जैन नहीं है, हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। कोई ओसवाल नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं, सब भारतीय ना है और एक भारत के है, भारतवासी है। अच्छा, आप लोग कहीं कहना महिलाओं माते अत्याचार बांग्लादेश में भी हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, उनके माते कहीं अब रिसेंट है बंगाल में एक रेप हो, उनके बारे में आप लोग कहीं कहना? लेकिन सब ने आप एक नजर देखो, सब बहन बेटी हिसाब देखो, घर में भी आप बहन बेटी है नहीं तो भी नहीं साबू, आपने सब नजर बदलो और पैरवास बदलो। आजकल छोरियां सब छोटा छोटा कपड़ा पहन रही है, वहाँ पैरवास बदलो और कुछ नहीं। जय भारत माता। आज तक भारतीय नारी सूती, अबे भारत नारी जागी है, वह झांसी की रानी बन सके, वह चंडिका बन सके, वह चामुंडा बन सके, की भी बन सके। अगर महिला के साथ की हुई तो सब महिला एक उन्हें कुछ भी कर सके, चाहे वो आदमी है, चाहे वो और कोई है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है। अबे महिला जागृत हुई है, झांसी की रानी बनने तैयार है। कहीं क्या बोला? मतलब हिंदू मुस्लिम बोले कोई भी हो, बहन बेटियों की लाज रखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हिंदू रखो और एकदम प्रेम से रहो, छोटी बच्चों को अपने बहन बेटी समझो और कुछ नहीं बस। कई कहना है आप लोग बांग्लादेश में जी की हिंसक घटना हो रही है, हिंदुओं साथ है, हिंदोरी महिलाओं साथ है, मंदिर तोड़ दिया, इनके बारे में कई कहना आप लोग? बहुत गलत हो रहा है, ये हिंदुओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए आज सारे हिंदू इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्टर साहब को सामने प्रदर्शन करके कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम पर। और आगे अगर जारी रहा, अगर बांग्लादेश में इसी तरह का, तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो
आपने कई लागे कि आज कलेक्टर ऑफिस तक आणो राष्ट्रपति नाम ज्ञापन देनो कि तो सही है और वटे हिंदू सुरक्षित होवेला नहीं होवेला? मेरा कहना है यही है कि हम सब भारतवासी हिंदू सब एक इकट्ठे हो जाए और मोदी का समर्थन करें और योगी को प्रधानमंत्री बनाए आगे के लिए, यही कहना है। और सब हिंदू संगठन होके एक साथ होकर उठेंगे, सारे धर्म साथ में रहेंगे, तभी अपने एक ही नेता और एक विचार होना चाहिए, यही कहना मेरा। तो धन्यवाद। तो सर आप बताओ इन आंदोलन के बारे में। आज पूरा हिंदू समाज जी को है जोधपुर वो कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचो है, कई कारण है पूरी वो बताओ आप। पूरा हिंदू समाज नहीं आयो आज, हाल तो बहुत कम है। देखो आप पहली पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग भी हो, उन टाइम भी हिंदू नहीं जा गया। अपन आप सब जोड़ो कश्मीर में हिंदू इतना कम हो गया, कश्मीर में कितना परसेंट है और आज कितना परसेंटेज है, तो भी हिंदू कौन जा गया। एडा कई जगह इंडिया में एडा कई जगह भी है जेटा हिंदू नहीं जा गया। आज वे इतना भेड़ा भी है, एक थोड़ी सी जागृति आई है, अभी हाल पूरी नहीं है, यहाँ भी 10% है। आज कम कम भीड़ भेड़ी चाहिए, नई सड़क तक जाम भेड़ो चाहिए, तो एक बड़ी बात हुई थी। फिर भी जागृति आ रही है, मगर जो उठे भेरियो वो सही नहीं भेरियो। धन्यवाद।